ये क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 5.1 का। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक फिगर दी है, ये वाली फिगर। ये इसमें एंगल 1 है, ये एंगल, और एंगल 2 है ये एंगल, और ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, जो हम देख सकते हैं ये लाइन पर है एक एंगल। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2 so that both the angles still remain supplementary। अगर ये एंगल्स में एंगल 1 को छोटा किया जाए तो उसका 2 पर क्या असर पड़ेगा, 2 में क्या चेंज होगा जब ये सप्लीमेंट्री ही रहे तब भी। तो मान लिया कि अगर हमने एंगल 1 को छोटा करना है तो हम यहाँ से एक लाइन बनाए ऐसी कोई भी जगह पर, जो कि जिससे ये एंगल छोटा हो गया। अब ये एंगल 1 छोटा हो गया, तो अगर ये एंगल 1 छोटा हो गया है तो ये बी क्या क्या हो गया, बी एंगल जो है ये 2 एंगल जो है ये बढ़ गया है। जैसे ही हमने एंगल 1 को छोटा किया है, एक लाइन खींची है, तो एंगल 2 अपने आप ही बढ़ गया है। तो ये चेंज है जो कि 2 में होगा। सो हम लिख सकते हैं इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 2 विल इंक्रीज। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हम एक और लाइन खींच देंगे और दिखाएंगे कि हमने एंगल 1 को छोटा किया है तो एंगल 2 बढ़ गया है। एंगल 2 पहले इतना था, अब एंगल 2 इतना हो गया है, तो एंगल बढ़ गया है। एंगल 1 पहले इतना था, यहाँ से यहाँ तक था, अब वो यहाँ से यहाँ तक रह गया। तो एंगल 1 हमने छोटा किया तो एंगल 2 बढ़ गया। वैसे भी अगर हम एक और एग्जाम्पल से देखें, मान लिया आपका और आपके फ्रेंड के पास टोटल रुपीज 180 है, आपके पास है 100 और उसके पास है 80। तो अगर आपके पास पैसे कम किए जाएं, टोटल सम, आप अगर उसको 20 रुपीज दे दें, 20 रुपीज आपने दे दिए तो उसके पास बचे 80, और अगर उसको 20 मिल गए तो उसके पास हो गए 100। तो यानी अगर आपके पैसे कम हो गए तो उसके पैसे बढ़ गए, क्योंकि हमने सम को कितना रखना है, 180 ही रखना है। ये आपके दोनों के पास सम टोटल 180 ही रहेगा। तो 1 ने कम किया तो 2 बढ़ गया। बस, तो यही आंसर है इसका।